सामना या मैदानावर रंगला जातोय तो मात्र GDSC वर्सेस रापोस पैस या दोन संघाच्या बाजूला सलामीची बिलीची जोडी मैदानावर मात्र पाबलस बहुत येते मात्र GDSC संघाच्या बाजूला एक सामना विजय एक सामना पराभूत अशा ह्या दोन संघांची लढत आपल्याला पाहायला मिळते. मग अशा शब्द सुरेख खेळाचं विवरण या मैदानावर रोहितनं सुंदर पद्धतीची या ठिकाणी या मैदानावर मात्र षटकारानं आघात केला. तिटून सुंदर गोलंदाजी केली या मैदानावर आणि प्रतिस्पर्धी संघाला मैदानावर GKSC संघाला या मैदानावर मात्र पराभूत करत आपण अग्रस्थानवर राहणार हे इरादे स्पष्ट करत या मैदानावर आपली पावलं आजमावतोय. बघूया एका बाजूनं खात्याची ओपनिंग करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा सामना हा मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय GDSC या संघाला आणि दुसऱ्या बाजूनं या स्पर्धेमध्ये अग्रस्थानवर राहण्यासाठी या मैदानावर शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील ते मात्र रापोस बॉयज या संघाला. गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज सज्ज होतोय तो मात्र रापोस बॉयज संघाच्या कोट्यातून टिटो आपल्याला पाहायला मिळतोय. समोर आहे अंबाजी कोडारकर नॉन स्ट्राईकला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय तो समीर पहिला चेंडू सोडून दिला तो चेंडू पंच आमच्याकडे पळत आहे दोन हात समाजा करताय स्वेर चेंडूचा इशारा करताय. अवंतीच्या स्वरूपात श्री गणेश झालाय धावपलकावर एक धावपलकावर आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. चेंडूचा समय डेड विकेटला चेंडू मैदानावर थांबत नाही. चेंडू सीमा रेषेचं उद्गलन करतोय. चौकरनं आगाज केलाय मैदानावर GDSC संघाच्या बाजूने आज मैदानावर अंबाजी कोडाडकर आज हात खोलले सुरुवातीला ज्या टिटोनं सुरेख गोलंदाजी केली त्या टिटोवर आक्रमण करायला सुरुवात केली. मैदानावर अंबाजीकडे क्षमता आहे ताकद आहे कार्य करावं लागेल. आज मात्र दुपार 17 कडक सामना हा मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि मान्यवर कक्षातून एका बाजूने जल्लोष पाहायला मिळतोय. सुंदर गोलंदाजी एक तेरी एक वेरी रणनीती रंगली आहे मैदानावर. रापोस संघाच्या बाजूला टॉस विन इलेक्ट्रिक टू फील्ड प्रतिस्पर्धी संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलाय. अंबाजी कोंडाळकर तर मात्र मैदानावर हात खोलत या मैदानावर एका चौकारावर खेळतोय स्ट्राईकला. रिवर्सिपचा फटका क्लेम बोल्ड ज्यावेळी हे फटके बॅटला स्पर्श होतात त्यावेळी टाळ्यांचा आवाज देऊन जातात. ज्यावेळी हे फटके फसले जातात त्यावेळी आत्मघातकी फटके संपवले जातात. लागला तर आघात नाहीतर बरबाद अशा फटक्याचं विवरण चौकारानं आशा पल्लवित केल्या होत्या GDSC संघाला. त्या आशा केलेल्या पल्लवीत कुठेतरी निराशेचं वातावरण आणतायत. मैदानावर बॅक टू द पॅव्हिलियन अंबाजी आणि नवीन खेळाडू मैदानावर संजय नागवेकर पावलं टाकतोय. अनुभवी खेळाडू मैदानावर पावलं टाकतोय. 5 धावा या धावफलकावर पहिला चेंडू स्वेअर चेंडू त्यानंतर सुंदर नेत्र पद्धतीचा 4 धावांसाठी फटका आणि ढेर सारा टेनिस क्रिकेटचा अनुभव. त्याला कित्येक वेळा डॅसलिंग आपल्या संघाचं प्रतिनिधित्व केलं. आज आपल्या घरच्या मैदानावर घरच्या खेळाडूंसमोर अनुभवी खेळाडू संजय नागवेकर स्ट्राईकला किटोनं काम केलं मैदानावर. अंबाजी कोडरकर बॅक टू द पॅव्हिलियन आपल्याला पाहायला मिळालाय. अंबाजीने आगाज केला होता हात खोलले होते क्षमता या खेळाडूकडे अंबाजीकडे पण कार्य करावं होतं पण कुठेतरी या मैदानावर कुठेतरी चूक केली विवरण अंबाजीनं. 5 धावा धावफलकावर टिटो सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. फटका बसलाय धोक्याची घंटा सेफ बॅट स्क्रीनवर रोहित बादरेकर बॅक टू द पॅव्हिलियन संजय नागवेकर डीजे.
हॅट्रिक ऑनचा चेंडू मैदानावर सुरेख गोलंदाजी हल्लाबोल करायचा होता हाफेला निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते कमबॅक करणारी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली टिटो करून रापूस बॉईज संघासाठी हे मैदान अतिशय लक फॅक्टर आपण म्हटलं जात आहे आणि लक फॅक्टर मैदान या मैदानावर प्रतिस्पर्धी संघानं जरी थोडासा पहिला चेंडू खराब त्यानंतर वापसी केली या मैदानावर टिटोनं सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय कबरला क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर एक या धावसंख्येने स्थिरावलेला धावफलक पुढे सरकलाय षटक क्रमांक पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 6 धावा या धावफलकावर डीजे कॉमेंट्री बॉक्सच्या दुर्गंड सुंदर चेंडूवर पाहायला मिळतं पटका टोलवायचा होता परतीची फेक तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 7 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक दुसरा आहे प्रगतीपथावर 2 तगडे खेळाडू माघारी परतले या मैदानावर एका बाजूनं अंबाजीनं आघात केला चौकारानं माघारी परतला तेरफाईच्या स्वरूपात झेलबाच्या स्वरूपात सचिन आगवेकर 2 गडी बाद 7 धावा हा लेखाजोगा सलामीचा बेरीचा फलंदाज मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो समीर पाहायला मिळतोय सुंदर फटका बॅक टू द बॉल स्ट्रेट ड्राईव्हचा आपल्याला पाहायला फटका पाहायला मिळतोय फॉलो थ्रो मध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा होता लॉग ऑफचा खेळाडू येतोय स्क्रीनवर माघारी परतावं लागेल धावचीच्या स्वरूपात किंवा सुरेख बिटवीन विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली आणि दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो मात्र 9 धावा धावफलकावर 9 धावा धावफलकावर समीर आणि आपे ही जोडी मैदानावर या 2 जोडींना एका बाजूनं पाया भक्कम करावा लागेल जीडीएससी संघाच्या समोर पुढे सहसा फटका फटसलेला फटका मैदानावर सेव्हन स्क्रीनवर एक खिलाडी सेरावर रोहित मांजरेकर झेल टिपतोय बॅक टू द पॅव्हलियन समीर बजाव डीजे वर पाऊल टाकतोय तो मात्र सुमित थोडीशी हलकीची स्थिती केविलवाणी परिस्थिती आहे मैदानावर जीडीएससी संघाची खरं रापोस बॉईज तर काय बोलबाला चालवलाय मैदानावर प्रभावशाली गोलंदाजी मैदानावर आणि गोलंदाजीच्या अतिशय मात्र सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न होता शॉर्ट हँड बॅट क्षेत्ररक्षक येतोय स्केचवर एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 10 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 3 मोहरे हे गारद झालेत मैदानावर थोडंसं नाराज केलं सुरुवातीच्या कालखंड बसलेल्या 3 मोहऱ्यांनी आणि त्यानंतर ज्या समीरनं आशा पल्लवित केले होते एका बाजूला पाया रोवण्याच्या एकेरी धावसंख्येच्या त्या आशा कुठेतरी थांबल्या मैदानावर आक्रमण करणारा खेळाडू आपी आहे मैदानावर पण येणाऱ्या कालखंडामध्ये आपल्याला एक संयमी क्रिकेट खेळावं लागेल कारण आक्रमण ज्यावेळी एका बाजूला आपला पाया भक्कम असतो त्यावेळी आक्रमण करणं हे नेहमी सोपं होत असतं पण अशा कठीण परिस्थितीतून एका बाजूने संयमी क्रिकेटकडे लक्ष द्यावं लागेल सुंदर फटका व्हायला भेटतोय साईश रुपये आयगो स्क्रीनवर परतीची फेक तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 11 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते षटक क्रमांक दुसऱ्या षटकाची झाली सांगता 3 बाद 11 हा लेखाचोगा आपल्याला पाहायला मिळतोय उर्वरित अजूनही 24 चेंडू या 24 चेंडूमध्ये बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटक येणं अजूनही बाकी बघूया या गोलंदाजी मार्कवर कोणता गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय सुरुवात केली मैदानावर टिटोनं सुरेख गोलंदाजी केली मैदानावर
पहिल्याच्या चेंडू स्वेअर चेंडू त्यानंतर एक मोठा फटका चौकारासाठी आणि अंबाजीला बाद केला. तर सुरेख गोलंदाजीचा निर्वाळा आपल्याला बॅक टू बॅक 2 जणांकडे बाद केले. सुरेख गोलंदाजी केली मैदानाबाहेर. रोहित मांजरेकर या वेळेस रापोस बॉईज संघाचा या ठिकाणी मात्र नेतृत्व करतोय. पण रापोस बॉईज संघाचे मालक एका बाजूला चेतन पूर्ण टीम मॅनेजर अतिशय खुशीत पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या बाजूला JDSC संघाला कुठेतरी सगळे संघमालक एरम साळगावकर आपले रापोस बॉय अतिशय खुश पाहायला मिळत आहेत. पण टीम मॅनेजरनं भाऊजय मात्र एका बाजूनं अ, जे कानमंत्र दिले होते मैदानाच्या बाहेर ते कानमंत्र यशस्वीरित्या मैदानावर आपले खेळाडू करताना कौतुक करताना पाहायला मिळत आहेत. JDSC संघाला कुठेतरी या दडपणातून बाहेर यायचं असेल तर 50-55 धावा पाहिजेत. मी म्हणेन 45 धावा तरी पाहिजे धावपलकावर. केविल मणिक वर्सेस माघारी एका बाजूला जे झालंय ते विसरावं लागेल आणि त्यानंतर लढत करावी लागेल मैदानावर. आणि सर्व दारोमदार असेल ते मात्र JDSC संघाचे ते मात्र आपे या मात्र खेळाडूवर आपल्याला पूर्ण दारोमदार पाहायला मिळेल. कारण 2 खेळाडू हे लवकर माघारी परतले आहेत. आडव्या बॅटला सुंदर एक बहारदार फटका सिपचा चेंडू थांबत नाही. चेंडू सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी बजाव बाई डीजे. का आपल्याला पाहायला मिळाले 15 धावा धाव फलकावर. रिवर्स स्वीपचा फटका मैदान डोळ्याचा होता. ज्यावेळी सरळ बॅटने धावा येत आहेत त्यावेळी नवीन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न एक चौकार ठोकला. जे अंबाजीनं केलं तेच पूर्ण एकदा आपी करतोय. थोडासा वाचतोय मी म्हणेन. पायाला जर चेंडू लागला नसता तर यष्टे उद्ध्वस्त झाल्या असत्या मैदानावर. संयमी क्रिकेट खेळावं लागेल. संयमी क्रिकेट खेळावं लागेल कारण संयमी क्रिकेटकडे ज्यावेळी आपण जास्त लक्ष देतो त्यावेळी आपला धावपलक एका सुसज्ज स्थितीमध्ये पाहायला मिळतो. बॅकफुटला जाऊन एक सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक थोडासा दूर राहतो चेंडू पासून. परतीची फेक करते पण दुहेरी धावसंख्या आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो 17 धावा धावपलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. तिसरं षटक आहे प्रगती पथावर. निम्म्या चेंडूंचा या षटकातील खेळ समाप्त उर्वरित 3 चेंडू अजूनही बाकी. दारोमदार असेल पूर्ण संघाचे JDSC संघाला ते मात्र एका बाजूला आपीवर या मैदानावर. हलक्या हाताला घेऊन काढतो जरूर यष्टरक्षक स्वतः रोहित मांजरेकर सिरीजवर येते. परतीची फेक तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 18 धावा धावपलकावर. धावपलक अतिशय सुसज्ज स्थितीकडे वाटचाल करतो एका मोठ्या फटक्यानं. पण शेवटच्या चेंडूपर्यंत मैदानात थांबणं बाकी असेल ते मात्र आपीला आणि आपल्याला साथ द्यावी लागेल उर्वरितच्या फलंदाजांना. येणाऱ्या षटकात शांताराम उर्फ शांतोचं बॅटिंग चॉईस पॉवरफुल षटक अतिशय महत्त्वाचं असेल. बघूया काय घडतंय मैदानावर. सुंदर फटका जरूर फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. झेलबाद बॅक टू द पॅव्हिलियन आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुमित डीजे. फलकावर 4 मोहरे गारद झाले मैदानावर. सुमित माघारी परतला. पिकीन मैदानावर पावलं टाकतोय. कृष्णा 18 धावा धाव फलकावर. कृष्ण स्ट्राईकला सज्ज होतोय. संघाचा कर्णधार आपल्याला पाहायला वेळ स्ट्राईकला. सुरेख चेंडू ब्लॉक होल फैजाचा चेंडू आपल्याला पाहायला वेळ. यॉर्करला पद्धतीचे चेंडू काम करून गेले मैदानावर. षटक क्रमांक 3 षटकाची झाली सांगता. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 18 धावा धावपलकावर. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात उर्वरित 3 षटक बाकी. मध्यंतरानंतर एक आपण ऐकूया सुंदर संगीत डीजेच्या माध्यमातून.
बॅटिंगचे पॉवर प्लेचे षटके आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 18 धावा धावफलकावर शांताराम सज्ज होते. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. आपे ऑन फायर. आपीनं आगाज केलाय. आवाज ज्यावेळी बॅटला चेंडू स्पर्श आला त्यावेळेस आवाज आला एका मोठ्या फटक्याचा. चेंडू सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 24 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक आणि गोलंदाजावर हल्ला बोल. शांतारामवर हल्ला बोल केलाय मैदानावर. सुंदर चेंडू टप्पा पडला तर हातमध्ये ऑफ साइड चेंडू ऑन साइडला खेळून काढायचा. खेचून टोल व्हायचा होता. एक तेरी एक वेळ रणनीती रंगली आहे मैदानावर. 2 चेंडूच्या समाप्तीला तर 25 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला 24 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा सुंदर फटका पाडण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक येतोय लॉग ऑनचा परतीची फेक करतोय. तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 25 धावा. पाहू शतक पूर्ण होते धावफलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 4थं षटक आहे प्रगतीपथावर. उर्वरितच्या अजूनही या षटकातील 3 चेंडूंचा बॅटिंग चॉईस पावलं षटकातील आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. गॅप मधून चेंडू आता क्षेत्ररक्षक येतोय. वेगानं चेंडू अडवून यशस्वी ठरतो. एकेरी धावसंख्येची पावलं दुहेरी धावसंख्येकडे वळलेत आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 27 धावा धावफलकावर. धावफलकावर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. फटका फसलाय मैदानावर. झेल टिपायचा आहे. झेल खाली आहे संकेत. सुरेख पद्धतीचं झेल टिपतोय. बॅक टू द पॅव्हलियन कृष्णा. केतन आपल्याला पाहायला मिळतोय. 27 धावा धावफलकावर 4थं षटक आहे प्रगतीपथावर. शांताराम या षटकाची सगळं करणार आहे तरी पहिल्या चेंडूवर महागडा ठरलाय. पुन्हा एकदा फटका फसला मैदानावर. झेल टिपण्याची संधी या मैदानावर आणि ऐन मोकेच्या क्षणी सुरेख पद्धतीचं या मैदानावर एका बाजूला झेल टिपलाय. मांजरेव चॅम्पियन ट्रॉफीला एका हातामध्ये काय झेल टिपलं होतं. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून ज्याची ख्यातिकीर्ती आपल्याला पाहायला मिळाली आणि त्याच खेळाडूंना आता पळवतो सुरेख पद्धतीचं झेल टिपलं. याला पावली 0 धावसंख्येची बॅक घेऊन डोक्यावर घेऊन माघारी परतावं लागेल. तो मात्र केतन बॅक टू द पॅव्हलियन. सत्तावीस धावा धावफलकावर. एका बाजूनं या मैदानावर प्रत्येक संघानं भाऊ रोहितचा अभ्यास केला होता पण या मैदानावर शांताराम शांतोनं टिटोनं काम केलं. संकेतनं काम केलं. या गोलंदाजांनी ज्यावेळी रोहितला साथ दिली मैदानावर त्यावेळी एका बाजूनं रोहित यशस्वी मार्गाकडे वाटचाल करण्यासाठी पाहायला मिळाला. कारण क्रिकेट हा सांघिक खेळ. 11च्या 11ही खेळाडू महत्त्वाचे असतात आणि त्यासाठी मात्र या मैदानावर आपल्याला एका बाजूनं ताकद लावताना पाहायला मिळतोय रापोस वाईस संघ. गोलंदाजी मार्कवर साईश उर्फ डायगो सज्ज होतोय. युवा खेळाडू उदयनमुख खेळाडू सज्ज होईल. उदयनमुख खेळाडूवर हल्लाबोल करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी संकेत स्क्रीनवर. आपीचा 1 धावसंख्येचा फटका. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळाला. 28 धावा धावफलकावर सुरेख कामगिरी केली मैदानावर. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर एक मोठा फटका. 2 हादरे दिले. ब्रेक थ्रू लावून दिले तेव्हा तर शांताराम उर्फ सांतोनं आणि त्यानंतर साईश उर्फ डायगो. षटक क्रमांक 5व्या षटकाला सुरुवात होते मैदानावर. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त. 28 धावा धावफलकावर 6 गड्यांच्या मोबदल्यात आशू सज्ज होतोय. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. ओव्हर फेस पद्धतीचा चेंडू सेफ हँड स्क्रीनवर. चूक केली मैदानावर. चेंडू
सीमा रेषेवर 6 धावांसाठी डीजे. फटका फसलाय. माघारी परतावं लागेल ते मात्र खेळाडूला. सुटलेलं झेल या मैदानावर एसटी परत त्या ठिकाणी साईशनं चूक केली. धावचीच्या स्वरूपात सांघिक धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळाला. एक खेळाडू माघारी परतला. एक धावी मात्र पाहायला मिळत आहे. 39 धावा धावफलकावर. एकोणचाळीस धावा धावफलकावर. आपीनं पावनखिंड लढवली पाहिजे त्याला बरं. आशुनं एक षटकार 2-8 धावांच्या जोरावर माघारी परतलाय. कॉल चुकला मैदानावर. अति काही संकटात नाही. चुकलेला कॉल. सांघिक धावफलकावर 39 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. इनिंगची स्थागता करणारा अंतरिम षटक. वाटलं होतं या मैदानावर JDSC सगळं 30 या धावसंख्येपर्यंत मजल मारतोय की नाही, पण एका बाजूला एक खिलाडी सेनाबरोबर आपीनं काम केलंय मैदानावर. पावनखिंड लढवली आपल्या संघासाठी. जरी 2 खेळाडू स्वस्तात माघारी परतले तरी संघासाठी आपल्या घरच्या मैदानावर योगदान मी देणार हे इरादे स्पष्ट केले आपीनं. समोर आहे मैदानावर फिरकीचा जादूगार, संघाचं प्रतिनिधित्व करणारा सरसेनापती रोहित आपल्याला पाहायला मिळतोय कॉमेंट्री बॉक्स तूरकडनं. सुरेख या ठिकाणी गोलंदाजी फसवे देणारे चेंडू. ज्यावेळी सचिन रोहित गोलंदाजी करतो त्यावेळी वाटतं फलंदाजाला सचिनला मी एका बाजूनं रोहितला मी सहजासहजी फटका टोलवेन, पण ज्यावेळी लालसा देणारे चेंडू हे मात्र फलंदाजाला मारू की नको की थांबवू ह्या दुधावस्थेमध्ये टाकत हे निर्धाव चेंडू कणले जात आहे. सुरेख गोलंदाजीला सुरुवात केली मैदानावर. स्लॉक ओव्हरला फटका फसला मैदानावर. क्षेत्ररक्षक दुसऱ्या प्रयत्न सुरेख पद्धतीचा झेल टिपला आहे. आपी बॅक टू द पॅव्हिलियन. एकोणचाळीस धावा धावफलकावर. आपल्याला सुरेख कामगिरी केली मैदानावर. योगदान दिले तब्बल एका बाजूने एक षटकार 2 चौकारांची बरोबर सुरेख कामगिरी करत एकेरी धावसंख्येची लहर करत तब्बल या 39 धावसंख्येमध्ये त्याचा सिंहाचा वाटा आपल्याला पाहायला मिळेल. तो एका बाजूला 20 धावांची या ठिकाणी खेळ आपले संपुष्टात आले. तो आपी माघारी परतला. एकोणचाळीस धावा धावफलकावर. नवीन खेळाडू मैदानावर साहिल मैदानावर पावलं टाकतोय. दादा याच्या साथीला
सुंदर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळत आहे. स्लॉक ओव्हरचं षटक, या स्पर्धेची पहिली हॅट्रिक ज्याच्या नावावर कोरली गेली तो गोलंदाज राज आपल्याला पाहायला मिळाला. या स्पर्धेचं पहिलं देवदाव षटक ते मात्र विनोदच्या नावावर, आणि दुसऱ्या बाजूला या मैदानावर सज्ज होतोय तो मात्र पुन्हा एकदा रोहित सज्ज होतोय. फटका फसला मैदानावर, रोहितचे शर्तीचे प्रयत्न नो मॅच चेंडू संपला होतोय. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 40 धावपलकावर सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली रोहित मांजरेकरची आज मैदानावर. रापोस संघाच्या बाजूला आपीनं काम केलं मैदानावर. अंबाजीनं जर चूक केली नसती तर एका बाजूनं धावफलक येणाऱ्या कालखंडामध्ये 60वी गाठण्यामध्ये यशस्वी ठरला असता. झालेली चूक त्यानंतर आपीनं सांभाळलेली पारी, पण उर्वरितच्या 2 चेंडूवर एक मोठा फटका पाहिजे मी म्हणेन. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू तोडा साडी राहतोय. लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू पळण घेतला तर ऐन मोकळीच्या क्षणी चेंडूवर फिंगर रोल केले रोहितनं. सुंदर गोलंदाजी, फक्त एकच धाव 5 चेंडूमध्ये 1 गडी बाद, हा लेखाजोगा आतापर्यंत रोहितचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरेख गोलंदाजी, काय गोलंदाजी केले, टाळ्यांची आवाज करून देणारे गोलंदाजी. या स्लॉक ओव्हरमध्ये अक्षरशः बांधून ठेवलं. विजयासाठी 36 चेंडू 41 धावांची आवश्यकता. रोहित जर शेवटपर्यंत राहिला तर मॅच हुकमे 1ची लढत. पण रोहितला प्रतिस्पर्धी संघानं जर लवकर बाद केलं तर येणाऱ्या कालखंडामध्ये शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना बघावा लागेल. काय होतंय, काय घडतंय, ह्या कडक उन्हात कडक अतिशय सामना या मैदानावर रंगेल. कारण अनुभवी एक खेळाडू मैदानामध्ये असेल, चाणक्य नटलेला, याचं अतिशय डॅस्ली बापसांगनं प्रत्येक वेळा प्रतिनिधित्व केलं असलेला खेळाडू संजय राघवेकर एका बाजूला नेतृत्व करतोय की प्रतिस्पर्धी संघ हे उभारते सितारे घेत आपल्या विजयाचा झेंडाचं दुपारच्या सत्रामध्ये फडकवलाय. तसाच झेंडा आम्ही आता पण या कडक उन्हामध्ये फडकवणार हे इरादे स्पष्ट करतो. ही मात्र येणारी वेळ येणारा काळ ठरवतोय. तोपर्यंत आपण ऐकूया सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून आणि मायक्रोफोनवर ऐकूया मॅन फ्रॉम सावंतवाडी सचिन सावंत. बेहतरीन प्रतियोगिता यहाँ पर नजर आते हुए मांद्रे प्रीमियर लीग 2023 की ये प्रतियोगिता दोपहर का सत्र लगभग 3 बन चुके हैं और दूसरे इनिंग की शुरुआत नजर आते हुए मांद्रे प्रीमियर लीग 2023 एक बेहतरीन आयोजन यहाँ पर नजर आता हुआ देखा जाए। यहाँ पर दो टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला रैपोज बॉयज बनाम
मुकाबला शुरू होने का इशारा वहां पर अंपायर की ओर से। रैपोस बनाम जीडीएससी के बीच में है मुकाबला। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर पिकिन नजर आते हुए गेंदबाज और स्ट्राइक एंड के ऊपर रोहित मांद्रेकर। पहले गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पॉइंट के रीजन में वहां पर गेंद को खेला, एक रन जरूर निकलता हुआ, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? लगभग रन बन सकता था वहां पर, लेकिन जोखिम नहीं ली वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। रोहित जानते हैं अगर इस 6 ओवर के मुकाबले में लगभग अंत के ओवर तक रहता है इस मैदान के ऊपर तो रैपोस बॉयज मांद्रेम की जीत निश्चित रहेगी, क्योंकि रोहित के पास वह क्षमता है। अगर टिके मैदान के ऊपर तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों का सामना करने की ताकत है इस गेंदबाज के पास। एक बेहतरीन प्रतियोगिता, 6 ओवर का मुकाबला, 36 गेंदों के ऊपर बनाने हैं 41 रन। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, लेकिन रैपोस बॉयज मांद्रेम टीम की बल्लेबाजी की बात की जाए तो थोड़ी सी बल्लेबाजी में गहराई कम नजर आ रही है। इसी वजह से यह बड़ा लक्ष्य साबित हो सकता है शायद। और गेंदबाजों की बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी है वहां पर जीडीएससी टीम के पास। रैपोस बॉयज बनाम जीडीएससी, यह दोपहर का सत्र का मुकाबला। फील्ड की प्लेसमेंट की बात की जाए तो 2 खिलाड़ी है 30 यार्ड सर्कल के बाहर बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात। इस बार यह अच्छी गेंद, अपील हुई थी, कॉर्ड बिहाइंड की अपील हुई, लेकिन साफ नजर आता हुआ कि बल्ला जमीन के ऊपर घिसा है। इसी वजह से जो बारीक सी आवाज आई थी, अंपायर ने अपील को नकारा। जीकेएससी वर्सेस शुभम फ्रेंड सर्कल, इसके बाद होने वाला मुकाबला। विनती रहेगी जल्द से जल्द दोनों ही टीम के कप्तान आप टॉस के लिए आ जाए। शुभम फ्रेंड सर्कल टीम के कप्तान और जीकेएससी टीम के कप्तान, विनती रहेगी आप टॉस के लिए यहां पर आ जाइए। एक बेहतरीन प्रतियोगिता मांद्रेम, इस बार अच्छी सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला, तेजी के साथ रन लेने का प्रयास, बेहतरीन रन बिटवीन द विकेट, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी नजर आती है। थोड़ा सा जोखिम था इस रन में, अगर फील्डर की ओर से अच्छी फील्डिंग होती और डायरेक्ट हिट अगर होती नो स्ट्राइक एंड के ऊपर तो बिल्कुल लौटना पड़ सकता था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित पहुंचे अब अपने क्रीज में। और उसके बाद टीम का टोटल 3 रन। इस बार एक और अच्छी गेंद, ये गेंद डॉट नजर आते हुए, बिल्कुल बेहतरीन गेंद, सटीक गेंदबाजी नजर आते हुए। 1 ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज ने, और शुरुआत अच्छी दिलाई गेंदबाजी करने वाली टीम की अगर बात की जाए तो अपनी टीम को। गेंदबाजों के मोर्चे के ऊपर विनती रहेगी अंपायर जल्द से जल्द मुकाबला शुरू कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है यहाँ पर। आज के दिन में लगभग 10 मुकाबले होने हैं, ये 5वां मुकाबला चलता हुआ, और यहाँ से शायद 3 घंटे और मिलेंगे हमें मुकाबले खेलने के लिए। सूरज दादा की रोशनी जैसे कम होगी। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, बड़े स्ट्रोक का प्रयास किया था बल्लेबाज रोहित ने, लेकिन बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं, वहां पर चढ़ी नहीं, इसी वजह से डॉट नजर आते हुए। एक बेहतरीन प्रतियोगिता मांद्रेम प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन नजर आता हुआ।
रोहित जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर इनके ऊपर दारोमदार रहेगा। यहाँ पर मौका है, इस एंड से बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान रहेगी राइट हैंडेड बल्लेबाज की बात की जाए तो। इस बार कट करने का प्रयास, गेंद तक पहुंचकर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था रोहित ने, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं था। विकेट कीपर के दस्तानों में कैच और गेंद रुकी और उसके बाद डॉट इशारा मात्र नजर आता हुआ। इस बार उठा कर खेला, हवा में गेंद, लाजवाब संपर्क, टाइमिंग वहां पर नजर आता हुआ। रोहित मांजरेकर के बल्ले से एक सनसनाता दंदनाता हुआ छक्का नजर आता हुआ। रोहित ने जिस तरह से शुरुआत की थी आज पहले मुकाबले में, भाऊ के खिलाफ जो छक्का लगाया था वही फॉर्म बरकरार नजर आता हुआ। यहाँ पर शॉर्ट गेंदबाजी होती हुई, जी हाँ, और ये लाइन लेंथ खराब है, आपको गेंदबाजी करनी होगी ऑफ स्टिक के थोड़ी सी बाहर लाइन के ऊपर और लेंथ बिल्कुल थोड़ी सी आगे डालनी पड़ेगी। स्विंग करने का प्रयास होना चाहिए गेंदबाज की ओर से, तभी काम बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो हवा का जोर वहां पर राइट हैंडर बल्लेबाज को मदद देने वाला नजर आता हुआ और उसी का फायदा उठाया वहां पर रोहित ने। एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद वहां पर नजर आती हुई, लाजवाब गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ। इस ओवर की बात की जाए तो 2 गेंदे डॉट, उसके बाद छक्का और उसके बाद एक और डॉट गेंद, यानी कि अच्छी गेंदबाजी और उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बिल्कुल बराबरी के ऊपर नजर आते हुए। कुछ गेंदों के ऊपर गेंदबाज हावी नजर आ रहे हैं, कुछ गेंदों के ऊपर बल्लेबाज अपना दमखम दिखाते हुए, यानी कि हर एक के ऊपर हर एक खिलाड़ी चढ़कर बोलता हुआ इस प्रतियोगिता के दरमियान। शॉर्ट गेंद, इस बार पुल किया, हवा में गेंद, कॉट का मौका, एक और विकेट। जिस जगह पे ऊपर इसकी पहले छक्का लगा था उसी जगह के ऊपर बल्लेबाज आउट हुए रोहित मांजरेकर। अब मात्र दबाव बनेगा वहां पर रैपोज बॉयज टीम के ऊपर, क्योंकि रोहित ही ऐसे एक खिलाड़ी थे जिनके पास वो दमखम था। लेकिन अब हर एक खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी संभलनी होगी, समझनी होगी और उसके बाद बल्लेबाजी करनी होगी। साइश डाइगो सिंगल डबल के लिए मैदान के भीतर उनके कदम नजर आते हुए, इस खिलाड़ी के पास वो ताकत है, क्षमता है। और लगभग जब मैं पहली बार यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए आया था उस प्रतियोगिता में, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी पिछले साल इस खिलाड़ी ने। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, युवा है, दमखम है, जोश है और अच्छा शॉट सिलेक्शन है इस बल्लेबाज के पास। वही देखने को मिला था, लगभग एक मुकाबले में 45 रनों की पारी खेली थी इस खिलाड़ी ने। आज भी वही कारनामा करना होगा इस मैदान के ऊपर, लगभग 15 तो 20 रन जोड़ने होंगे निजी कोटे में वहां पर अपनी टीम के लिए। साइश को गेंदबाजी बेहतरीन की थी, साइश की अगर बात की जाए तो 12 रन खर्च किए थे गेंदबाजी में, एक छक्का लगा था उनके खिलाफ, लेकिन विकेट शायद लिया था वहां पर एक। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज साइश डाइगो नजर आते हुए, इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला, संभल के खेला वहां पर। पहले गेंद सेट होने का प्रयास करते हुए आंखें जमाने का प्रयास करेंगे वहां पर साइश। धीमी रफ्तार से अक्सर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मैच जिताऊ पारियां होती है साहिश की ओर से। आज भी क्या वैसी पारी यहां पर नजर आएगी। एक छोर संभल कर बल्लेबाजी करने में इस खिलाड़ी का हाथ है और इस खिलाड़ी ने वो अक्सर दिखाया है हर एक प्रतियोगिता में, चाहे वो मांजरेम प्रीमियर लीग हो, मांजरेम की चैंपियन ट्रॉफी हो। अक्सर बेहतरीन खेल करता है साइश, आज जिम्मेदारी समझनी होगी। टीम का टोटल 12 गेंदों के ऊपर पहुंच चुका है, लगभग 9 रन के ऊपर। पहले ओवर में 3 रन, उसके बाद इस ओवर में 6 रन। इस ओवर की अगर बात की जाए तो रोहित ने एक छक्का जरूर लगाया था, लेकिन 5 गेंदें डॉट निकली। इस विकेट का खेल आपको
अगर एक ओवर में एक छक्का निकलते तो बाकी के गेंदों के ऊपर आपको लगभग सिंगल डबल लेने का प्रयास करना चाहिए। हर एक ओवर में आप अगर 10-12 रन भी जुटाते हैं तो 6 ओवर के मुकाबले में एक अच्छा टारगेट रहेगा। ये बात ध्यान में रखनी होगी, आप हर एक गेंद के ऊपर छक्का लगा नहीं सकते। इस वजह से इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेला, शॉर्ट कवर्स के रीजन में खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते हुए। नए गेंदबाज की बात की जाए, नए गेंदबाज आप ही नजर आते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। आप ही की बात की जाए, बल्लेबाजी में एक अच्छा योगदान दिया था अपनी टीम के लिए, लाजवाब पारी खेली थी आप ही ने। लगभग 16 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाए थे आप ही ने, जिसमें एक छक्का शामिल, एक चौका शामिल था। और अब बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में वो दमखम दिखाना होगा आप ही को। क्या गेंदबाजी भी उतने ही बेहतरीन करेंगे यहाँ पर आप ही, या फिर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे? फिलहाल साइश है, हवा का जोर देखा जाए तो साइश के लिए मदद जरूर रहेगी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए आसान बात है, और देखा जाए तो लगभग ऑन साइड के बाउंड्री के ऊपर काफी अच्छा प्रोटेक्शन मौजूद किया है। वहां पर 4 खिलाड़ी तैनात है ऑन साइड की बाउंड्री के ऊपर। सफल हुए थे, लाजवाब हिट वहां पर, बेहतरीन सफल हुए। क्या लाजवाब तरीके से गेंद को खेला वहां पर, स्टंप्स के ऊपर बिल्कुल गेंद थी। हल्की सी भी चूक होती, अगर टाइमिंग चूकता तो बिल्कुल स्टंप्स उकड़ सकता था, लेकिन दिलेरी दिखाई वहां पर। जी हाँ, हौसले बुलंद नजर आते हुए। जैसे जैसे यहाँ पर रैपोस बॉयज टीम जीतने की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे थोड़े से भावुक खुश नजर आते हुए। लाजवाब बल्लेबाजी वहां पर नजर आते हुए साइश की ओर से। हमें तो सोचा था कि साइश धीरे धीरे सिंगल डबल के ऊपर भरोसा रखेंगे, लेकिन इस बार हवा से बातें करते हुए बल्लेबाजी साइश की नजर आती हुई, और उसके बाद सिंगल लेने का प्रयास। अच्छा क्रिकेट वहां पर नजर आता हुआ। एक छक्का लगने के बाद अब एक सिंगल, यानी कि 7 रन बने इन 2 गेंदों के ऊपर आप के खिलाफ। कुल मिलाकर अब तक 8 रन 3 गेंदों के ऊपर। रन संख्या की बात की जाए तो टोटल रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 17 रन के ऊपर। आप ही गेंदबाजी के बोर्ड चेक के ऊपर 41 रनों का पीछा करते वक्त रैपोस बॉयज। इस बार अच्छा स्ट्रोक, ऑन साइड के ऊपर ढकेला गेंद को, यहां पर 2 रन बन सकते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दबाव बनाया फील्डिंग के ऊपर, और यही दबाव फील्डर से और से गलती नजर आती हुई, इस गलती की मोहर लगी 2 रन के ऊपर। 2 रनों के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रन, 19 रन ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक छोर के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए टीटो, दूसरे के ऊपर साइश नजर आते हुए। फुल टॉस गेंद, ऑन साइड के ऊपर कड़ा प्रहार, हवा में गेंद, सनसनाता दंदनाता। आप ही के खिलाफ एक लंबा छक्का वहां पर नजर आता हुआ टीटो के बल्ले से, और इसी छक्के के बदौलत रन संख्या और आगे बढ़ती हुई डीजे। इस बार टहलाया सीधे बल्ले के साथ, ऑन साइड के ऊपर गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला। थ्रो जब तक निकला, सटीक थ्रो, बैकअप हुआ, तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। ये मुकाबला किस तरह से झुकेगा, कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल एक बेहतरीन नफा तुला और कड़ा मुकाबला नजर आता हुआ। जी हाँ, इस मुकाबले के परिणाम क्या होंगे, अंजाम क्या होंगे, आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल सबके लिए एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। जीवन में कभी भी अंजाम की फिक्र मत करो, क्योंकि अंजाम क्या होंगे ये तो कुंती पुत्र कर्ण को भी मालूम था, लेकिन बात थी दोस्ती निभाने की। जी हाँ, बिल्कुल बची है यहाँ से 18 गेंदें, 18 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए और 14 रनों की आवश्यकता। 41 रनों का जवाब देना है, तो 18 गेंदें, और इन 18 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाने की आवश्यकता रहेगी। और जल्द से जल्द, जितना जल्दी मुकाबला समाप्त होगा उतना रन रेट के लिए वहां पर अच्छा होगा रैपोस बॉयज टीम के लिए।
जी हाँ, और जितना जल्दी मुकाबला समाप्त होगा उतनी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि शाम में थोड़ा सा तनाव दूर होगा, क्योंकि आज के दिन में 10 मुकाबले खेलने हैं। साइश रहेंगे इस बार नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे वहां पर शायद साइश। 18 नंबर की जर्सी याद दिलाते हुए विराट कोहली की बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इस्तेमाल किया गया वहां पर। बैटिंग चॉइस पावर प्ले के इस्तेमाल में वहां पर मौका जरूर रहेगा हाथ खोलने का। 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे 30 यार्ड सर्कल के। अगर बात की जाए यहाँ पर साइश के लिए एक डिप स्क्वायर लखा है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन थोड़ा सा नजर आता हुआ, और एक डीप में खिलाड़ी वहां पर लगभग बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। ये फील्ड प्लेसमेंट वहां पर फैलाई हुई नजर आती हुई। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, गेंद तक पहुंचकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 18 नंबर की एक और जर्सी वहां पर नजर आती हुई, अंबाजी विकेट कीपर के भूमिका में नजर आते हुए। और गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर एक और युवा गेंदबाज दादा नजर आते हुए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद को खेला, विद द कारपेट गेंद को खेला, नीचे रखा वहां पर बल्लेबाज साइश ने। जो साइश ने छक्का लगाया था उस छक्के के बाद थोड़ा सा दबाव हटा है, वो छक्का एक बेहतरीन दबाव हटाने वाला और मोमेंटम चेंज करने वाला रहा रेपोस बॉयज टीम की बात की जाए तो। और साइश के लिए यहाँ पर इनाम आता हुआ 200 रुपए का सनी नाइक की ओर से। सनील नाइक की ओर से यहाँ पर इनाम आता हुआ साइश के लिए 200 रुपए का। एक बेहतरीन जो छक्का लगाया था उस छक्के के लिए, और वही छक्का जो कि मोमेंटम प्राप्त कर देने वाला था। ऑन साइड के ऊपर घसीट कर खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं थी, चढ़ी नहीं थी, एक रन तो जरूर निकला। दूसरे रन का प्रयास, दबाव बनाते हुए वहां पर खिलाड़ी, क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों ही आंखों में इशारा और एक की जगह दूसरे की चुरा रही वहां पर रन, और यहां पर 2 रनों के साथ टीम का टोटल और आगे बढ़ता हुआ। टीम की टोटल पहुंचती हुई कुल मिलाकर 30 रन के ऊपर, यानी कि यहां से जीतने के लिए मात्र केवल और केवल 11 रनों की रहेगी आवश्यकता। 11 रन स्टिल रिक्वायर्ड नाउ इन जस्ट रिमेनिंग डिलीवरीज। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, अपर कट करने का प्रयास नजर आता हुआ खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते हुए। तब तक 2 रन भागकर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सूझबूझ नजर आती हुई। भावु तैयार होते हुए इसके बाद शायद उनका अगला मुकाबला रहेगा। इस बार अच्छी गेंद, उठाकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद ने चकमा दिया वहां पर खिलाड़ी को। आशु के हाथ से गेंद छिटकी और उसके बाद एक और रन मुकम्मल होता हुआ। 1 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ। टीम की टोटल 33 रन के ऊपर, डबल फिगर 33 रन रन संख्या में नजर आते हुए। जीतने के लिए 8 रनों की और आवश्यक था। क्या मुकाबला यहाँ से गेंदबाज पलटेंगे अपने खेमे में, या फिर बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी और करेंगे? क्या बड़ा शो लगाएंगे इस गेंद के ऊपर स्वाइश? कई सवाल है मन में, और इन सभी सवालों का जवाब आने वाली गेंदें। शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं। साइश के लिए बहुत बड़ी शॉर्ट गेंद नजर आती हुई, लगभग कंधे के ऊंचाई से ऊपर की गेंद थी। वन बाउंस का इशारा शायद था, लेकिन आखिरी गेंद थी इस ओवर की, इस वजह से कुछ खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता हुआ। टीम का टोटल 33 के ऊपर नजर आता हुआ। 12 गेंदें जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता, यह समीकरण यहां पर नजर आता हुआ।
क्या यहाँ से मुकाबला आखिरी ओवर में जाएगा, क्योंकि जीतने के लिए 12 गेंदों के ऊपर 8 रनों की आवश्यकता है। अगर इस ओवर में 1-2 विकेट मिलते हैं, गेंदबाज लेते हैं, बिल्कुल आखिरी ओवर में मुकाबला जाएगा। और अगर आखिरी ओवर में रोमांचकारी मुकाबला रहेगा तो देखने के लिए बात बनेगी मैदान के ऊपर। यह अच्छी गेंद, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज नजर आते हुए वहां पर इनके पास वो कट देखने को मिलेगा, नेचुरल स्विंगिंग गेंदबाजी देखने को मिलेगी यहाँ पर गेंदबाज की ओर से। पहले ही गेंद बिल्कुल सटीक एक सिंगल बनता हुआ। क्या यहाँ पर बड़े स्ट्रोक के लिए चाहेंगे साइश, या फिर सिंगल या फिर डबल के ऊपर गेंद को लगभग जमीन के इस बार लगातार रन लेने का प्रयास होता हुआ बल्लेबाजों की ओर से। इस बार अगर बात की जाए या 2 रन फिर से एक बार मुकम्मल और 2 रनों के साथ 39 रन नजर आते हुए जीत की दूरी मात्र केवल 2 रनों की आवश्यकता। 2 रन्स नीडेड टू विन, 2 रनों की आवश्यकता रहेगी। टिटो जो कि मैदान के बाहर लौटते हुए रिटायर हेड रहेंगे। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, संकेत वहां पर उनकी जगह के ऊपर। उसके बाद होने वाला मुकाबला इस बार अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर कवर्स के रीजन में खेला। 4 रन इस गेंद के ऊपर, मुकाबले को किया समाप्त। और इसी वजह के साथ यह मुकाबला जीतकर और आगे बढ़ते हुए जीत की दावेदारी पेश करते हुए वहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम साइश विनती रहेगी आप यहां पर आइए, आपका इनाम लेकर जाइए। 200 रुपए का इनाम सनील नाइक की ओर से आपके लिए एक बेहतरीन छक्के के लिए। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच टीटो रहेंगे। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच 21 रनों की लाजवाब पारी। मैन ऑफ द मैच के लिए टिटो आप यहां पर आइए, और साइश आपके लिए विनती रहेगी आप इनाम लेकर जाइए। साइश आणि टिटो आपण या ठिकाणी या। चला यानंतर तर लगेच दुसरा सामना होईल या ठिकाणी शुभम फ्रेंड सर्कल बनाम जीके या 2 संघांदरम्यान। दोन्ही संघ आपण लवकरात लवकर मैदानाचा ताबा घ्या। टॉस जीता है, हेलो, टॉस जीता है जीकेएससी टीम ने और निर्णय लिया है पहले बल्लेबाजी, माफ कीजिए, निर्णय लिया है पहले फील्डिंग करने का। कि पहले बल्लेबाजी वहां पर सर्कल की ओर से रहेगी। मैन ऑफ द मैच यहां पर योगेश परब के हाथों से दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच जीते हुए खिलाड़ी टीटो नजर आते हुए। टीटो चलिए आप मैन ऑफ द मैच लीजिए और साइश के 200 रुपए। चला फील्डिंग सेट करा, विनंती असेल क्षेत्ररक्षण करणारा संघ